वास्तव में मैं ये सच और ये अपमान, मेरे पति का अपमान कोई भी स्त्री नहीं सहन कर सकती। और उन्होंने वो हवन के अंदर अपना वो समर्पित हो गई। अंतिम जो है त्याग दे दिया, त्याग दिया उन्होंने। अग्नि ने उनको स्वीकार कर लिया। तो अब उसके बाद जब ये खबर है, ये खबर शिव जी तक कौन पहुंचाए, क्योंकि सती जी जो हैं उनका अंतिम की खबर शिव जी को देना मतलब एक सेकंड में पूरी धरती खत्म होना, प्रलय आ सकता है। तो इस रूप में जो है वो उनको जब ये खबर मिली वो वहाँ पर आए। अच्छा, उस समय जब वो उस हवन कुंड में जा रही थी तो वो जो एक उनके साथ दक्ष आया था, जो एक गण आया था जिसको एज ए बॉडीगार्ड के तौर पर भेजा गया था, वो गण बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, बोला आप चले जाओगे शिव जी मुझे मार देंगे, क्योंकि मुझे एज ए बॉडीगार्ड भेजा गया था। वो गण चारण था, वो गण व्यक्ति जो था वो चारण था। चारण एक स्वर्ग लोक में रहने वाली जाति, धरती पर बाकी सभी जातियां निवास करती है, परंतु चारण एकमात्र ऐसी जाति है जिसका निवास स्थान स्वर्ग में माना जाता है। तो वो गण बोले कि आप चले जाओगे तो शिव जी एक मिनट में धरती खत्म करेंगे और मुझे तो कहाँ जीने देंगे। तब सती जी ने कहा कि नहीं, तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, तेरी कोई गलती नहीं है, अब मैं जब भी जन्म लेऊंगी तब मैं चारण कुल में ही जन्म लूंगी। अब आपकी बात से आगे मेरा जो है वो यहाँ का इतिहास स्टार्ट हुआ। बताइए। जैसे इसी शंकर भगवान ने तांडव नृत्य करते हैं शंकर भगवान, वैसे ही पार्वती जी जो नृत्य करते हैं, श्रृंगार जो नृत्य करते हैं, उसको शास्त्रों में लास्य कहा गया है। अच्छा, ये मैंने भी नहीं सुना। लास्य कहा गया है उसको। अच्छा। और जब पार्वती जी नृत्य कर रहे थे तो उस लास्य के वक्त उनकी जो पायल थी वो कहीं से टूट गई और उसके नुपुर बिखर गए। हाँ। जहाँ जहाँ वो नुपुर गिरे वहाँ वहाँ देवी के रमण स्थल बने, जहाँ देवियाँ रास रमती हैं। तो एक्चुअल में वो पहले से ही निर्धारित है। जैसे आप जैसलमेर में तनोट राय जाते हैं, तेमड़ा राय जाते हैं, तो वहाँ रास से रमण, गुजरात में आप जाते हो तो माता जी का अखाड़ा बोलते हैं, कहीं किस नाम से जानते हैं। आप जैसलमेर में जाते हो तो मनरंग थल के नाम से माता जी का एक आवड़ जी का स्थान है वहाँ। वैसे ही उन्हीं में से एक स्थान है जिसका नाम है खटुंद्रा। एक्चुअल में उसमें वो जो पहले वो जो जगह थी वो यहाँ ऊपर 9 देवियों के मंदिर बने हुए हैं, जो महामाया जो बच्चों की देवी के नाम से बच्चों के लिए उनको पूजा जाता है। आसपास के बहुत से लोग उनको मानते हैं बच्चों की देवी के रूप में उनको। तो इस क्षेत्र से जब हमारे पूर्वज जिनका नाम था सावल दास जी, वो अपने पिता की अस्थियां लेकर के जा रहे थे और उनके पिताजी को एक माँ आवड़ द्वारा प्रदत्त एक परसा, एक जो हथियार होता है परसा, जो परशुराम जी वो परसा, वो उनके बुआ जी मतलब हमारी जाति में तरग तेलिया ऐसा कुछ 3 चीजें होती है, तो उनको बुआ जी को कर रहे थे और उनमें आवड़ जी के रूप तागा धागा तेलिया। हाँ, तागा धागा तेलिया, उसमें उन्होंने फरसा अपने भतीजे को दिया था, ये तेरी आवड़ में रक्षा करेगी। और जब उनका अंत हो गया, पाला जी का उनका वध हो गया, तो वो जो फरसा था वो उनके बेटे ने यहाँ स्थापित कर दिया देवी के आदेश से। एक पेड़ की टहनी काटी जिसको झाड़ी बोर्डी बोलते हैं, वो लगा करके उसको छड़ी रोपना कहते हैं। उस छड़ी को अमर वृक्ष का वरदान माँ भगवती ने दिया, जो यहाँ आपको अभी मैं आपको दर्शन करा दूंगा। और यहाँ आवड़ जी का एक स्थान आवड़ माँ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। आगे चल के कालांतर में यहाँ का जल किसी ऋषि के श्राप से जब सोख लिया गया तो फिर सावरदास जी ने दोबारा माँ से प्रार्थना की, तो आवड़ माँ ने एक बार समुद्र का शोषण कर लिया, इसलिए उनके पेट में कटु जल, जैसे शंकर भगवान को नीलकंठ बोलते हैं, उससे माँ आवड़ का एक पर्यायवाची नाम है जिसको कटु उद्रा यानी खारे पेट वाली, महो उद्रा यानी बड़ा पेट वाली, पनोदर राय, पिनोतर राय, आसमानिया यानी उड़ने वाली, मतलब बहुत से नामों से लोगों ने उनको जाना। उन्हीं में कटु उद्रा जो अपभ्रंश होकर के खटुंद्रा हो गया। और माँ आवड़ ने यहाँ जल दिया अपने पेट से और सावरदास जी को वरदान दिया जल और थल। जल का मतलब पानी, थल का मतलब अस्तित्व, जिसके लिए हम लोग आज भाग के आते हैं कि मेरे को नौकरी मिले। यहाँ से पहले से राज्य मिलता रहा है और आज जो सरकारी मतलब कैसे भी करके राज्य में माताजी महाराज उसका अस्तित्व कायम करते हैं, यही यहाँ का चमत्कार है। उसके बाद में सावरदास जी के एक वंशज हुए जिनका नाम था फत मालोद जी या फतेह सिंह जी, उन्होंने ये मूर्ति की स्थापना की। वो मर करके एक्चुअल में उनके साथ में चमत्कार हुआ, जब वो यमराज के पास में चले गए तो वहाँ यमराज ने कहा कि आपका यहाँ समय हुआ नहीं, और वो वापस जिंदा होकर के लौट गए और उनके एवज में एक दूसरे फज्जी खत्म हो गए। तो उन्होंने उसके बाद में अन्न जल ग्रहण करना त्याग दिया और केवल दूध पे उन्होंने अपना जीवन यापन किया और उनमें जो सिद्धियाँ आ गई उसके बाद में उन्होंने कई मंदिर धर्मशालाएं वगैरह बनाई। उन्होंने उसी समय ये मूर्ति की स्थापना की थी। इस मूर्ति की खासियत ये है कि ये जागृत मूर्ति है और माताजी महाराज का रूप बदलता रहता है, इनका भाव बदलता रहता है, ये बहुत से लोगों ने महसूस किया है और आज भी यहाँ दर्शन करने से काफ़ी अच्छा। इसके बाद में यहाँ की प्रतिष्ठा और बढ़ाने के लिए देवी
इंद्रवाई सा जो कर्णिमा का अवतार होते हैं वो आए और उन्होंने दूसरे वाले जो उधर मंदिर है और माँ की मूर्ति स्थापना यहाँ कर दी। तो कहा जाता है कि पार्वती माँ ने जब चारणों को वरदान दिया था उसके बाद में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से 84 बार अवतार लिया चारणों, इसलिए 84 चारणियों की कहानी है। 84 चारणियों का अस्तित्व किसी न किसी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसलिए 84 चारणियों की ये जगह है जहाँ हर एक देवी का चमत्कार है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंद्रवाई सा, कर्णिमा और आवड़ माँ की चमत्कार यहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये यहाँ का इतिहास है और तीनों देवियों की बराबर पूजा होती है। और अभी 84 चारणियों के स्तंभ रूप में उनको एक प्रतीक रूप में हम आभार स्तंभ, देवियों का आभार प्रकट करने के लिए यहाँ बन रहा है। और बाकी और जो चीज़ें एक यहीं पे सगत हुए हैं जो बहुत माँ करने की पूजा की है उन्होंने, और एक तरह से करनी रूप में हुए हैं। उनको उनकी भी तपस्या इसलिए है, उनको धोले माँ जी के नाम से यहाँ जानते थे, उनका भी यहाँ सभी को हम याद करते हैं। और मतलब प्रत्येक से प्रत्येक रूप से माता जी को नमन करता हूँ कि किसी का भी नाम छूट गया हो तो आप मानना। पार्वती माँ के 84 के 84 अवतारों की आप कहीं अगर दर्शन करना चाहते हो तो